देखिए, किसी भी बड़ी और अच्छी बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है उसकी फाउंडेशन का। उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम बात करें अकाउंट्स में जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सबसे पहले ये मेक श्योर करते हैं कि जर्नल एंट्री सही से रिकॉर्ड हो। और जर्नल एंट्री में जो हम अमाउंट शो कर रहे हैं वो सही है या गलत, ये प्रूफ किया जाता है वाउचर के थ्रू। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज वाउचर एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हम देखेंगे वाउचर एक्चुअली है क्या, इसको बनाते वक्त कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कितने तरह के वाउचर है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अकाउंटिंग पर। सबसे पहले समझते हैं वाउचर का मतलब। आप फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में। आपने बिजनेस के लिए 1 करोड़ की एक मशीन खरीदी, बट बाकी पार्टनर क्या सोच सकते हैं? वो सोच सकते हैं हो सकता है आपने मशीन खरीदी बट पेमेंट अभी तक नहीं करी, या फिर हो सकता है वो मशीन आपके पास पहले से पड़ी हुई थी घर पर, आप उसको बिजनेस में ला रहे हैं और बिजनेस से 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये मशीन आपने 80 लाख रुपए में खरीदी हो बट बिजनेस से आप 1 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि एक्चुअल में आप ये मशीन खरीद चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं और पेमेंट 1 करोड़ में की है? इसके लिए जब आप एक मशीन खरीदेंगे तो उसका आपको इनवॉइस दिया जाएगा, जिसमें मेंशन हुआ कि आपने पेमेंट कब करी है और किस मशीन के लिए की है, तो जिसे हम कहते हैं इनवॉइस। और ये एक तरह की रिसिप्ट होती है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता है कि आपने कुछ खरीदा है या कुछ बेचा है, उसे हम कहते हैं वाउचर। और ये वाउचर एक तरह का प्रूफ ऑफ पेमेंट भी होता है और ये प्रूफ ऑफ परचेज भी होता है। बट अगर हम इसे रिवर्स में देखें, तो रिवर्स में अगर आप किसी को सेल करते हैं तो आप इनवॉइस इशू करते हैं, तो वो इनवॉइस भी एक तरह का आपका वाउचर है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वाउचर को बनाते वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, अगर हम कैलेंडर को देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे मंथ वाइज कैलेंडर बना होता है। बट अगर कैलेंडर बना हो फॉर एग्जांपल दिसंबर पहले, फिर जनवरी, फिर सितंबर, फिर अगस्त, तो ये बहुत ही इनकरेक्ट वे ऑफ मेकिंग कैलेंडर होगा। तो इसलिए कैलेंडर को सीक्वेंस में बनाया जाता है मंथ वाइज, और सबसे पहले इसको फॉर्म किया जाता है डे वाइज। तो इसी तरीके से आप अपने वाउचर को भी रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमाइज वे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5 अप्रैल का वाउचर देखना है, तो सबसे पहले मेरे पास वाउचर में जनवरी के वाउचर्स आएंगे, फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, और अप्रैल में भी डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगी। तो मैं सीधा 5 अप्रैल पर जाऊंगा और 5 अप्रैल के जितने भी वाउचर्स होंगे मैं एक साथ उनको देख पाऊंगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सिस्टमाइज वे में रिकॉर्डिंग करना, डे वाइज और मंथ वाइज। नेक्स्ट इसमें होता है सेपरेट फाइल। वाउचर आप ऐसे नहीं बना सकते कि किसी भी जर्नल एंट्री के साथ या किसी भी अदर एंट्री के साथ आप इसको अटैच कर दें। अगर आप इसको एक सिस्टमाइज वे में बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि इसकी एक सेपरेट फाइल मेंटेन करें, जिससे वाउचर्स को स्पेसिफिकली देखना बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें होता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अब इसमें अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं उसका एविडेंस शो किया जाता है। तो दैट मीन्स ये एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। अनदर पॉइंट इसमें होता है ऑथराइज सिग्नेचर। अब इसका मतलब क्या है? अब बिजनेस में देखिए, 2 तरह से ट्रांजेक्शन्स होती है। एक ट्रांजेक्शन होती है छोटे मोटे अमाउंट की, जिसे हम कहते हैं पेटी एक्सपेंसेस, और कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं बहुत बड़े अमाउंट की। अब फॉर एग्जांपल, आपका जो फेयर होता है, फॉर एग्जांपल जो रिक्शा से जो ट्रेवलिंग होती है रॉ मटेरियल की, वो महीने में उसका खर्चा आता है 200 रुपये। तो उसके लिए आप किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप ये फेयर पे कीजिए और जो भी खर्चा होगा महीने के बाद आप बता दीजिए, उतना आपको पेमेंट दे दी जाएगी। तो इसके लिए कोई ऑथराइज सिग्नेचर ही नहीं होगी। बट अगर कोई मशीन खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, और अगर आपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस के लिए। इसके लिए एक पर्सन को ऑथराइज किया जाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी काम किया जा रहा है वो सही मैनर में किया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए। जब भी ऐसी कोई एंट्री हो, उसका आप वाउचर अटेस्ट करें तो सिग्नेचर के साथ अटेस्ट करें। अनदर पॉइंट होता है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। वाउचर कभी भी वर्बल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कुछ खरीदते हैं आपको स्लिप दी जाती है, वो स्लिप वर्बल नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है।
आप कुछ भी सेड नहीं कर सकते कि हाँ इतना बोला था तो मैंने यहाँ लिख दिया। जर्नल एंट्री आप करेंगे वाउचर के बिहाफ पे, और मेक श्योर वाउचर जो है वो रिटर्न हो। अगर कोई वर्बल कमिटमेंट है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। अब देखिए, बिजनेस में आप परचेज करते हैं, बिजनेस में आप सेल करते हैं। अगर आप सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर पैसे मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसीव हो रहे हैं पैसे। अब पैसे भी आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो आपको कैश पेमेंट की जाएगी या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। तो ये पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं तो इसका जो वाउचर होगा उसको हम कहेंगे रिसिप्ट वाउचर। और अगर कैश रिसीव हो रहा है तो आप कहेंगे कैश रिसिप्ट वाउचर। बैंक रिसिप्ट हो रहा है तो फिर आप कहेंगे बैंक रिसिप्ट वाउचर। बट अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी होगी, तो यहां इस केस में हम कहेंगे पेमेंट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर या फिर बैंक पेमेंट वाउचर। अब इसमें यह स्पेसिफिक नहीं है कि परचेज या सेल जो है वो आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस की कर सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी पेमेंट वाउचर होगा, बट अगर आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी पेमेंट वाउचर होगा। रिकॉर्डिंग करते वक्त वहां आप मेंशन करें कि रॉ मटेरियल है या फिर आपकी कोई फिक्स एसेट्स है, बट यहां बोथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी पेमेंट वाउचर में। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप की। अब अगर आपने कैश में नहीं खरीदा या कैश में नहीं बेचा, आपने उधार में खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल आपका काम है कपड़े खरीदना और उसको आगे बेचना, बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी, तो ये एक तरह की नॉन कैश एंट्री है। दूसरे केस में हम देखें, जैसे बिजनेस के लिए आपने ट्रैक्टर खरीदा है, बट आपने ट्रैक्टर खरीदने की अभी पेमेंट नहीं करी, बट आपको ट्रांसफर हो गया है ट्रैक्टर कि अब आप उसको यूज कर सकते हैं, तो दैट मीन्स यूसेज का जो राइट है वो आपको ट्रांसफर हो चुका है। तो ऐसी एंट्रीज के लिए जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो भी आपको एक इनवॉइस दिएगा। अगर आप किसी से रॉ मटेरियल या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कपड़े खरीदे, पेमेंट नहीं करी, बट स्टिल आपको इनवॉइस दिएगा। तो इस तरह के इनवॉइसेस को हम कहते हैं नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर, क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है बट आपको सामान जो गुड्स था वो आपको रिसीव हो चुका है। ये सभी ट्रांजेक्शन्स नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर में कैटेगराइज होगी। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, वाउचर्स आर सपोर्टिंग वाउचर्स फॉर सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर्स जो होते हैं वो एक तरह के सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स की नेचर में होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, एक जर्नल एंट्री देखी परचेज की, उसमें बताया जा रहा है कि ये अमाउंट आपने गलत रिकॉर्ड करा है। अब आप प्रूफ कैसे करेंगे कि आपने सही रिकॉर्ड करा है? आप जब परचेज करते हैं तो आपको परचेज करते वक्त इनवॉइस दिया जाएगा, तो आप उस इनवॉइस को दिखाएं कि देखिए इनवॉइस में इतना अमाउंट है और इतना ही आपने रिकॉर्ड किया है। तो दैट मीन्स जो वाउचर था परचेज का, जिसे हम कहते हैं परचेज इनवॉइस, वो एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट होगा जो जस्टिफाई करेगा कि आपने जो जर्नल एंट्री करी है वो सही रिकॉर्डिंग करी है। तो इसलिए वाउचर जो है वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स होते हैं, और ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बिहाफ पर आप जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब समझते हैं किस लेजर में किस तरह के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। हम बात करें कैश बुक की। कैश बुक में कैश मेमोस, कैश रिसिप्ट और इशू वाउचर। कैश में कुछ रिसीव करते हैं तो कैश रिसिप्ट इशू करते हैं या फिर कैश इशू वाउचर्स होते हैं। बात हम करते हैं परचेज बुक की। आप किसी से परचेज करेंगे तो आपको इनवॉइस दी जाएगा जिसे हम कहेंगे इनवॉइस रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। आप अगर सेल करेंगे तो आप इनवॉइस इशू करेंगे, तो उस इनवॉइस को आप कहेंगे सेल इनवॉइस, तो इनवॉइस इशू टू डेब्टर्स। तो इनके बिहाफ पे इन सेक्शंस में आप रिकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर आपने जो सेल करी है वो रिटर्न हो जाती है तो उस केस में क्या करेंगे? सेल करने पर हमें पैसा मिलता है, सेल रिटर्न पे सामान आ जाता है और हमें पैसा वापस देना होता है। तो जब आपने पैसा किसी को देना है तो वो पर्सन अब आपके लिए क्रेडिटर है, तो इसके लिए आप इशू करेंगे क्रेडिट नोट। और अगर वो पर्सन इशू करेगा तो उसने अब आपसे पैसा लेना है, तो इसलिए वो आपको इशू करेगा डेबिट नोट। अगर हम बात कर रहे हैं परचेज रिटर्न की, तो ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। परचेज रिटर्न में आपने पैसा लेना है, आपने सामान खरीदा था, अब आप वो सामान वापस करें हैं, आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो आपको किसी से पैसे लेने हैं तो दैट मीन्स वो पर्सन अब आपके लिए डेब्टर है, तो यहां आप डेबिट नोट इशू करेंगे अपने क्रेडिटर को। और अगर आपका क्रेडिटर होगा वो आपको इशू करेगा क्रेडिट नोट। और यहां इन दोनों में से एक इशू होगा, या तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे या आपका क्रेडिटर आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा वाउचर के मीनिंग को, इसके टाइप्स को और इसकी इंपॉर्टेंस को। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल।
और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।